स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रही है स्क्रीन दिख रही है। अभी एक बार अपने बहुत डिटेल चेक करिए। ठीक है राइट साइड। ओके। तो मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ स्टार वन की, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। श्योर। देखिए, तो चार्ट क्रिएट करने के लिए दिस इज द ऑप्शन। इसमें यू कैन क्रिएट न्यू चार्ट से यू कैन क्रिएट अ न्यू चार्ट। देन अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, व्यू हॉरोस्कोप। लेट मी, मतलब ये मुझे पहले करना चाहिए था, बट let's do it now. We might be having a long session today, okay? देखिए, तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। हमने व्यू हॉरोस्कोप किया और उसमें चार्ट्स दबाए, तो ये हमारे राशि चार्ट, नवमांश चार्ट और भाव चलित चार्ट आ गए। अब प्लैनेट्स एंड कस्प, तो ऊपर आप देखेंगे कि ये हमारे प्लैनेट्स कौन से डिग्रीज में है, कौन सी राशि में है, कौन साइन लॉर्ड है, कौन स्टार लॉर्ड है, कौन सब लॉर्ड है, कौन सब लॉर्ड है, उसकी टेबल आ गई। और नीचे सेम फॉर दी कस्प। ठीक है जी, ओके। फिर मैं ये नाड़ी सिग्निफिकेटर्स यूज करता हूं। तो दिस इज हाउ यू कैन सी, ये नाड़ी सिग्निफिकेटर्स है। अब दशा, इसमें लिखा हुआ है दशा, आप अपने आप देख सकते हैं दशा। अब एस्पेक्ट्स देखिए, ये एस्पेक्ट्स आ गए आपके। एक बार दिखा दीजिए एस्पेक्ट कहाँ से लिया है जी? एस्पेक्ट का आपने ऑप्शन कहाँ से लिया एक बार? हाँ, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सॉरी, देखिए, व्यू हॉरोस्कोप किया हमने, राइट। फिर इसमें लिखा हुआ है एस्पेक्ट्स और उसके आगे लिखा वेस्टर्न। ठीक है जी। फिर इसके आगे एस्पेक्ट प्लैनेट टू प्लैनेट, वो करते ही ये चीज आ जाती है। So this is how you will find aspects going forward. ठीक है जी। ओके, अब देखिए, this sheet is going to be very important. देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि along with the DBA, the ruling planet should be positive as well. I hope आप लोगों को याद हो। तो yes sir, this is how you will get the ruling planets, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है जैसे प्लैनेट सबलॉर्ड चेंजेस। तो दिस इज, फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप, मैं ये आपके लिए जनरल चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि भाई शेषाद्रि जी की वाइफ के बारे में चीजें बताइए, तो हम क्या करेंगे, हाउस रोटेट कर लेंगे, 7th हाउस को असेंडेंट बना लेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट गिविंग दी प्रेडिक्शंस।
तो दिस इज एन हाउस रोटेशन कॉन्सेप्ट। बाकी आप लोग अपने आप से एक्सप्लोर करिएगा। दिस इज अ डिसेंट सॉफ्टवेयर। अब ये शीट शिशाग्री जी ने बनाई थी, आप लोगों को दिख रही है? यस सर दिख रही है। ओके, तो शिशाग्री जी, आपने जो मिस आउट किया था, आपने कहीं पे भी ये, नाड़ी कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा मैं देखा था, लेकिन थोड़ा होमवर्क अभी पूरा हुआ नहीं था। हाँ आई वाज कोई अ बिट कंफ्यूजिंग ऑन दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। देखिए, तो हम, ये आपके नाड़ी कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने निकाल दी हैं। अब देखिए, इसमें सन जो है वो 3 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक बार चार्ट भी निकाल लेता हूँ। देखिए, तो आपका जो सन है वो 6th हाउस में बैठा है, लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस। तो इसी टाइप से हमारे ये आगे के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं ये मैंने लिख लिए। मून का देख लेते हैं। मून जो है आपका वो 8th हाउस में बैठा है, लॉर्ड ऑफ द 2nd हाउस। मार्स जो है वो आपका 8th हाउस में बैठा है और 6 11 का लॉर्ड है। तो दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेट, मतलब मैंने लिख लिया है। ये टेबल जो साइड में आपकी है, इसको देख करके ही मैंने ये बात लिख ली है। अब देखिए, हम इस पे एस्पेक्ट्स देखेंगे। देखिए, आप लोग बताएंगे सन पे किसी का एस्पेक्ट पड़ रहा है? अब बताइए। बोलिए शिशाग्री जी, आप बताइए। ये सन पे नहीं है। ये शीट, ये और कुछ मत देखिए, स्क्रीन ही देखिए। आपके सामने ये टेबल जिससे आपको देखना है, इस टेबल को देख के बताइए कि सन पे किसी का एस्पेक्ट है या नहीं है। सिंपल सा है, नथिंग ग्रेट। ऊपर है जी? मून का तो नहीं है, मून का। नहीं, किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है, किसी का भी नहीं है सर, क्योंकि कहीं पे किसी का भी भी नहीं है। यूरेनस का एक 73 जो दिख रहा है, तो 8 डिग्रीज। देखिए, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जो है, दे आर वेरी स्लो प्लैनेट्स, वेरी स्लो टू एक्ट। दे कैन बी responsible for giving a long term trend. It would be very long term trend, but very long term trend or sudden events we can say, but फिर उसको कंसीडर करके लेके चलना, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, और हमको उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, मून पे देखिए किस किस का एस्पेक्ट है, आप ही लोग बताएंगे, आज मैं शांत रहूंगा। तो कंजंक्शन है मार्स के साथ, क्योंकि दोनों करेक्ट। बिल्कुल बहुत और proximity, 2 डिग्रीज की proximity में मार्स के साथ कंजंक्शन है, और है। देखिए एस्पेक्ट्स कौन से कंसीडर करने हैं हमको, एक बार फिर से देख लीजिए। कंजंक्शन, सेक्सटाइल, ट्राइन, ऑपोजिशन एंड स्क्वायर। आप बताइए विशाखी जी, आपका चार्ट, बीइंग फॉर बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर बहुत ही अच्छा है।
घर से कुछ चीजें बोलिएगा कि पैसा वैसा कहाँ बना सकता हूँ, सो दैट आई एंड द हेल्थ एंड करियर फ्रंट आल्सो कुछ पता चलता है, तो जस्ट सम ये मर्क्यूरी का जो दिख रहा है मैंने 60। उसका नहीं देखा कि पैसा कहाँ से बना सकते हैं, बट हाँ, तो चार्ट इज, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे शिशाग्री जी, आपकी आवाज कम आती है, बट चार्ट इज गुड फॉर एन एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम करें तो जो ना यू विल गेट अ लॉट ऑफ फेम, let और यू me मस्ट हैव गॉट सम फेम। let me give you the credit for introducing me to this, sir. थोड़ा interest generate हुआ है, we'll try to develop on that. आपकी आवाज बहुत स्लो आती है शिशाग्री जी। सर मैं कह रहा हूँ कि I am getting interested in this because आपने मुझे initiate किया है इसमें. हाँ जी, I hope I pick up from here. I didn't get the last line, you know people from, I hope I pick up from here. yeah, I definitely, pick up from definitely here शिशाग्री जी, definitely। and be in touch with you. अच्छा चलिए, लेट्स हैव आवर डिस्कशन। सो सॉरी, मून पे देखिए और किसका एस्पेक्ट है, मर्क्यूरी का मरकरी का 64.9 का एस्पेक्ट, लेंगे बस हम लोग, तो वो परफेक्ट, कंसिडर नहीं। बाकी किसी का एस्पेक्ट नहीं। सर सर्विकल, एक यूरेनस छोड़ देंगे, देन देखिए मार्स के यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जो है वो हम नहीं कंसिडर करते हैं इसमें। छोड़ दिया बिकॉज वो बहुत स्लो मूविंग है, आपने बोला। हाँ, मैंने आपको उसका लॉजिक दिया कि either they give abrupt things, or basically the usage is more towards the mundane systems, जो systems derive करते हैं external factors को, मतलब एक internally on a human being, internally on a human being, I have not read they giving either it is quite sudden or it is on a long term, तो अब sudden events के लिए उसको इंक्लूड करना would have made things quite complex. एक और चीज है ना सर, जब सैटर्न इटसेल्फ इज टेकिंग 30 इयर्स टू कंप्लीट द ज़ोडिएक, ये प्लैनेट स्लो मूविंग है, तो मतलब ये तो 40-50 साल लेंगे, मतलब एक हो ही जाएगा लगभग पूरा एक चक्कर में। हाँ सर, ये काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम। तो मतलब कभी भी हो सकता है कि मतलब सैटर्न 30 साल ले रहा है, तो ये तीनों प्लैनेट मेरे ख्याल से मतलब दे में बी रेंजिंग फ्रॉम 40 टू 80 समथिंग, तो मतलब आदमी के लाइफ स्पैन में कभी टच भी हो सकता है कि हाउस चेंज हुआ हो, या हो सकता है लाइफ स्पैन में हाउस ही ना चेंज करे। सर प्लूटो के केस में हो सकता है, प्लूटो शायद 200 से ज्यादा वो लगाता है, तो प्लूटो में हाउसेस तो चेंज होने चाहिए। प्लूटो टेक्स 248 years कंप्लीटली टू कंप्लीट द वन सर्कल। अब 248 को अगर हम डिवाइड करें 12 से, तो 2 इट या वुड 3 बिकम 248 डिवाइड बाय 12, 20 24 साल एक साइन में। बस 23 साल 20 साल 25 साल, तो मतलब 3 या 4 हाउसेस मैक्सिमम कवर करेगा। हाँ जी, तो चार हाउसेस कवर करेगा मैक्सिमम, और इनके तो दैट एस्पेक्ट भी 7th ही है, ज्यादा इधर उधर के एस्पेक्ट्स इनको पास है नहीं। तो अगर वैदिक सिस्टम से बात करें तो 7th एस्पेक्ट है। बट आई Anyways, कंसीडर इट, I'll give my opinion on this, मैं जैसे कंसीडर करता हूँ, जी जी हमारा एक उसमें सैटर्न तक रोक दिया गया है। अब जब आप भी इंजीनियर हैं, हम लोग सेंटर में कोई मेटल का पीस या ऑब्जेक्ट रखते हैं, और उसके चारों ओर हम अगर मैग्नेटिक पीसेस रख देते हैं, तो बड़ा मैग्नेट हो गया सैटर्न, उसके बाद जो मैग्नेट रखे जाएंगे डिस्टेंस में छोटे छोटे, बिकॉज प्लूटो वगैरह बहुत छोटे हो जाते हैं, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जी। तो डेफिनेटली जो सैटर्न के एस्पेक्ट इस मेटल पीस पे रहेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम। बियॉन्ड वाला जो है, that will be overshadowed by Saturn. So that is perhaps these planets are not considered by our Vedic rishis into the existing system. सर देर आर 2 reasons to it, जो मैंने अभी तक पढ़े। पहली चीज तो ये कि एस्ट्रोलॉजी वाज रिटन अबाउट 5000 years ago,
5000 साल पहले द स्कोप वाज मतलब ओनली टिल सैटर्न, वी न्यू थिंग्स ओनली टिल सैटर्न, उसके आगे हमें पता नहीं था। अब मॉडर्न सिस्टम्स में क्या हुआ कि मॉडर्न टाइम्स में वी गॉट टू नो कि 3 प्लैनेट्स और भी हैं। देन एस्ट्रोलॉजर्स थॉट कि ये 3 प्लैनेट्स और भी हैं और दे मस्ट बी इम्पैक्टिंग समथिंग in the human life. So basically a small study was done and they tried to derive out few things कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, मतलब कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो it was found that because they take a very long time, so impact is slow, but sometimes they give sudden impacts, like uh, sometimes the people have seen that, in the case where mass movement against the government या फिर against anything, a revolution has come, Pluto gets involved. तो impact होगा सर, but the point is कि हमारी स्टडी में we actually don't need very slow moving planets. अच्छा, एक और एस्पेक्ट आपसे चाहूंगा, हाँ बोलिए। whether I should be in the writing profession as an author, because मैंने already 2 books लिखी हुई हैं, already published books हैं मेरी, नेट पे published है, Amazon में available है Kindle पे, and I write on current topics and maybe the personality aspect पे या कुछ उस तरह से. And I've written a book on the global oil scenario 3 years back, in which I predicted the oil prices will come below 20 by 2020. And today I see कि I have given various services. So मैं ये कहता हूँ कि just should I keep on writing more? Is there any scope in writing also? Like you said, astrology might be used. Writing में भी अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो is it good enough to justify? Sir, question is not very clear. The books that I have written. एक सेकंड रुकिए. Let me log in from my phone as well and try to hear it. हाँ सर बोलिए. सर मेरा कहना ये था कि for writing, I have authored 2 books which I have published on Kindle. So ये कहना था कि should I take up writing as a hobby? उसमें कुछ मतलब potential income, because I published a book in 2016. Can you the links of that? So अभी मैं देख रहा हूँ कि जो लिखा that has almost happened on the oil front. I predicted 20 come below 20. So उस तरह से मैं any potential to be an author and keep on writing. So you are saying that you predicted 2 years back that oil prices will come below $20? Yes, sir. I predicted in 2016 March that based on the scenario that I see, oil prices will come over 18 to 20 between 2018 and 2020. And that has been a book published on international platform. Okay. So you must have got As a hobby. So you just wanted to know ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए.
हाँ, करना चाहिए या नहीं, इसे लिखना चाहिए या नहीं। गिव मी अ मोमेंट। मैंने आपको लिंक भेजा है, मैंने जो पब्लिश किया है उसका। So you are running under Saturn Mercury Mahadasha. Now Saturn. Now Mercury. एक काम करते सर, हम आपकी चार्ट की एनालिसिस करेंगे। श्योर सर, आई से आराम से एक बार देख के जस्ट लेट मी नो। इस इस क्वेश्चन को आपको आज के सेशन में दे दूंगा, ठीक है? कंटिन्यू विद क्वेश्चन सर, नहीं तो अननेसेसरीली ये ठीक है जी। ठीक है जी, मैं इसको बंद करता हूँ और हाँ जी, तो हम देखिए, तो हम लोग जो है, अच्छा मार्स का देखिए, मार्स का देख करके बताइए। फिर हम सिशाइजरी के लिए आज कुछ प्रेडिक्शंस भी करने की कोशिश करेंगे। मार्स मरकरी 64.9 है, लेकिन 3 डिग्री से ज्यादा लेते नहीं है हम लोग। 60 almost 610, but consider Google है सर। हाँ, तो मार्स में क्या क्या देखा आपने? सर ये 62.33, so this can be considered as Mercury sextile, ना? तो मार्स में आप देखिए, मार्स में मरकरी का सेक्सटाइल परफेक्ट, और मून का भी है सर, ऑलमोस्ट 358 है, तो 2 डिग्री का भी है, मून का भी है। और देखिए then 7 तो नहीं होगा, 94 वाला भी लगभग स्क्वायर ले ही सकते हैं ना सर, जैसे 94 वाला भी स्क्वायर में है। हाँ सर, तो मार्स इज आल्सो डन। उसके साथ वीनस, मार्स इज कंजंक्शन। ठीक, नाउ कम टू मर्करी। मरकरी का स्क्वायर 84 6 डिग्री से हो जाता है मीटर के साथ। देखिए ऐसा है कि स्क्वायर में अगर आप देखें तो प्लस माइनस 5 डिग्रीज वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही मिनिमली चूक रहा है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट वी कैन कंसीडर क्लोज बाय, या तो इट इज वेरी क्लोज, वी कैन टेक इट कहते हैं। हाँ, तो वी कैन टेक इट। ठीक है के सर, साथ तो लाइन है, जुपिटर सम मरकरी, या तो मरकरी का हम जुपिटर के साथ स्क्वायर ले, मतलब कि मरकरी इज हैविंग एन, so Jupiter is having an aspect on Mercury that we can take। अभी बताइए कि शनि का लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? शनि कम्स टू 24, देखिए ये सबसे बेहतर, ये 60 के हिसाब से 24 हमारे उस हिसाब ऑलमोस्ट से तो 60 इट इज, कंसीडर, हाँ, वी कैन स्टिल कंसीडर इट बिकॉज़ इट इज क्लोज बाय। हाँ, इट इज वेरी 60 into 4 240, ये 24 तक हो रहा है। अच्छा, अब देखिए वीनस, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीनस में मैंने मार्स लिया है। देखिए वीनस में सिर्फ मार्स ही है 265 और कुछ नहीं है। शनि में सॉरी जुपिटर में, फिर जुपिटर में देखिए सिर्फ एक स्क्वायर आ रहा है मरकरी का और कुछ नहीं है। शनि में मून मार्स मरकरी, हाँ सर, ये तो 60 का बन रहा है सैटर्न के साथ, ये सब आ रहे हैं। हाँ, ये तीनों, ये 90 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये भी 60 का ट्वाइस बन रहा है मरकरी। हाँ, तो ये इट इज अगेन वेरी क्लोज बाय 120 प्लस माइनस में, तो हम उतना भी ले।
देन राहु में देखिए, राहु में वीनस का बनना है, हाँ राइट सर, राइट। वीनस का। और केतु में, केतु इज फ्री, केतु में किसी का नहीं आ रहा। केतु में देयर इज नो एस्पेक्ट। 199 है ना सर सेट के, केतु पे किसी का नहीं है ना सर। केतु में किसी का एस्पेक्ट नहीं। देखिए ऐसे कि अगर किसी का एस्पेक्ट होता तो उसमें कुछ ना कुछ कलर जरूर आता। नहीं, पूरा वाइट है और फिगर्स भी वाइट मार्जिन है। हाँ जी, तो केतु पे किसी का एस्पेक्ट नहीं है। वी आर डन विद दिस। इसको हम साइड में दिखाते हैं। अब हम सिग्निफिकेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं जी। सन, तो सन के सिग्निफिकेटर्स हो गए 3 6 और मार्स के देखिए 6 8 11, तो 8 11 ऐड। और मरकरी, मरकरी इज 1 4 5, 1 4 5। सन इज, इसका हाँ सन, सॉरी सन का तो 360 है, मून के ले लिया मैंने। सन का तो यही है, सन में तो देयर इज नो एस्पेक्ट। मून में, तो मून इज 2 8 and Mars and Mercury. मार्स इज देखिए 6 8 11, It is already there. it is already there। And Six Mercury, में 145. मरकरी, मरकरी इज 1 4 5, 1 4 5। तो ये हमारा मून का आ गया। ठीक है। परफेक्ट। यस सर। अब आगे चलिए, मार्स, मार्स का, सर 6 8 11। हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे। मार्स में 6 8 11 प्लस मरकरी वीनस में Then Mercury, मरकरी 1 4 5 1 4 5, and from Venus we will add only 12 because 4 5 and present, हाँ वीनस में we will add only 12, and from Moon we will add 2 because 8 is present. 2। हम आ जाते हैं मरकरी पे। मरकरी का देखिए, मरकरी जुपिटर सेटर्न ना, जुपिटर 3 7 10 3 7 10 8 9, and 8 9. 8 9 from Saturn. 8 9 फ्रॉम सैटर्न। वीनस का देखिए, बोलिए। 4 5 1 and Mars का Mars is 6 8 11. 6 8 11। जुपिटर 7 0 is there. Mercury का 1 4 5. 1 4 5। शनि का देखिए, शनि में कोई शनि में मून भी आ जाएगा सर, 2 आएगा, 8 2 आ जाएगा। और देखिए मार्स का 6 and 11 आएगा, 6 11 और 1 4 5. 1 4 5. ठीक। राहु एज एन एस्पेक्ट ऑफ वीनस, और वीनस कैरी कर रहा है 4 5 12, तो राहु में पूरा Yes, sir. कवर हो रहा है। केतु हैज नो एस्पेक्ट। ठीक So we are done with the significators. ठीक है सर। Right, right, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, ये सन के सिग्निफिकेशंस हो गए। सन देखिए टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, ये भी लिख लेते हैं। वो भी लिखा है सर, ऊपर में ही लिखा है, वो आपने ऊपर लिखा है, वो हम वैसे ले लेते हैं। ऊपर ही शीट में लिखा हुआ है मैंने, टेनेटेड अनटेनेटेड, ये रहा। ओके। सर मून का एक बोल दीजिए, मून अपने ही उसमें है, तो उसका एक कंफ्यूजन, टेनेटेड अनटेनेटेड। मैंने मून का मून में ही है और मून किसी और का नहीं है, तो इस मून चक्कर जो में है, मैंने मून के ही चार में है, अनटेनेटेड तो कर दिया। अनटेनेंटेड हुआ वो। तो टेनेंसी और अनटेनेंसी ये आगे निकल करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। सन टेनेंटेड, मून इज अनटेनेंटेड, मार्स इज
tenanted. Mercury is tenanted. Mercury, okay, perfect. Venus is untenanted. Jupiter is untenanted. Saturn is tenanted. Saturn is tenanted. Perfect. Rahu is untenanted. Perfect. And Ketu is tenanted. तो ये भी हो गया हमारा. अब देखिए कि सन जो है जो रिजल्ट देगा वो भी लिखना शुरू कर देते हैं. सन रिजल्ट देगा मार्स के थ्रू. सॉरी मरकरी के थ्रू. गलत. सन रिजल्ट देगा मरकरी के थ्रू. फिर मून. मून इज अनटेनेंटेड. तो मून अपने भी रिजल्ट्स देगा और मार्स के भी रिजल्ट्स देगा. तो मून प्लस मार्स. इसके अभी लिखेंगे थोड़ी देर में. मून अपने भी देगा और मार्स भी देगा. मार्स इज टेनेंटेड तो वो सन के रिजल्ट देगा. मर्करी इज टेनेंटेड शनि के रिजल्ट. ओके. फिर वीनस इज अनटेनेंटेड. तो वीनस रिजल्ट देगा मार्स और वीनस के. मार्स और वीनस. जुपिटर अगेन इज अनटेनेंटेड. तो केतु प्लस जुपिटर के रिजल्ट देगा. ओके. सैटर्न is tenanted तो वो मार्स के रिजल्ट. मर्करी सॉरी राहु इज अनटेनेंटेड तो अपने रिजल्ट देगा और केतु के रिजल्ट देगा. केतु प्लस राहु और लास्ट में केतु इज टेनेंटेड तो केतु रिजल्ट देगा मार्स. आपका मंगल बहुत ही एक्टिव है सर. मंगल इसमें बैठा हुआ है ना, सिर्फ कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है. चलिए हम अब ये हमने एक सिग्निफिकेशन इसमें निकाले. अभी इसके साथ हम जो इसका सब लॉर्ड है उसके साथ बैठ के रिलेशंस निकालेंगे एंड वी विल ट्राई टू जज. अब
जो है कुछ चीजें और जो है हमें देखनी चाहिए, और वो है कि ये भी कॉपी कर लेते हैं। फॉर्चूना क्या होता है? उसमें जगह 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 फॉर्चूना दिखता है। मैं बताता हूँ सर आपको, फॉर्चूनर कॉपी कर लिया है, मैं बताऊंगा। फॉर्चूनर का कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। देखिए, फिफ्थ कैस्पल सब लॉर्ड इज सन, and third cuspal sublord is Venus. Third cuspal sublord Venus is connected to 6 and 12. अब what we will do is मीटिंग 2 मिनट की रहेगी। चलिए पहले हम सिग्निफिकेशन से निकालेंगे, उसके बाद भी न्यू शीट। let me copy this और okay, so let's start with सन। सन क्या क्या हाउसेस दे रहा है हमारा? सन रिजल्ट किससे दे रहा है? देखिए, मकरी से। 1 3 4 5 7 8 9 10। 1 3 4 5 7 8 9 10। और सन का सबलॉर्ड जो है दैट इज वीनस। वीनस की क्या सिग्निफिकेशन है? सर मैं इसको खत्म करके मैं दोबारा आपको मीटिंग का वो लिंक भेजता हूँ, ठीक है? ओके।